हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। बिहार एस्टेट सारे के सारे तीनों शिफ्ट में ऑब्जेक्शंस क्या कर सकते हैं आप। कंप्यूटर साइंस का पेपर हुआ, 3 शिफ्ट में पेपर हुए, गलतियों की भरमार। ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं रही जिसमें गलती नहीं हुई, जिसमें ऑब्जेक्शंस आपको ना करने पड़े। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, 11 तारीख में जो दोनों शिफ्ट थी वहां पर भी दोनों शिफ्ट में एरर। जो तीसरी शिफ्ट हुई 12 तारीख को उसमें भी एरर। आइए एक बार तीनों शिफ्ट की एरर्स को एक साथ डिस्कस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि बीपीएससी और एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि कंप्यूटर का एक कंप्लीट कोर्स मिल जाए, वो ज्वाइन कर सकते हैं कंप्यूटर का बेस्ट कोर्स वीडियोस, पीडीएफ और मॉक टेस्ट के साथ। बैच ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा। गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर की मदद से इस ऐप को इंस्टॉल करके इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए फिलहाल बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में। 11/6/2024 को जो पेपर हुआ फर्स्ट शिफ्ट में, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था और आपको बताया था कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि गलत देखे गए वो कितने थे, 6 क्वेश्चन। एक 604 नंबर का क्वेश्चन सीमॉस वाला, 607 नंबर का क्वेश्चन के मैप वाला, 613 नंबर का क्वेश्चन हैमिंग कोड वाला, 636 नंबर का क्वेश्चन फिजिकल लेवल वाला, 640 नंबर का क्वेश्चन डिग्री वाला और 693 नंबर का क्वेश्चन स्पैम या जंक मेल वाला। और इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन हम लोग ने किया था प्रीवियस वाली वीडियो में। तो अगर आपका इस शिफ्ट में एग्जाम है तो आप प्रीवियस वाली वीडियो एक बार देखिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट में भी मिल जाएगा। बात करते हैं रिमेनिंग 2 शिफ्ट्स की डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं 11/6/2024 को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ 3 से 5:30 बजे वाला। इसमें क्या क्या गलतियां देखी गई और कितनी गलतियां देखी गई, आइए देखते हैं। सबसे पहले 1060 क्वेश्चन को जरा देखिएगा, बिल्कुल साफ साफ गलती है इसमें। व्हाट इज द ग्रे कोड इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 0100। आप जानते हैं कि बाइनरी नंबर 0100 का जो ग्रे कोड होगा वो क्या होगा दोस्तों, कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन्होंने जो करेक्ट आंसर बताया है वो है 0011 यानी ऑप्शन नंबर 1, जबकि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए, आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। ग्रे कोड को कैलकुलेट करने का तरीका हम सबको पता ही है कि 0100 ये जो बाइनरी नंबर गिवन है इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नंबर होता है वो एज इट इज आ जाता है। तो लेफ्ट साइड में क्या है 0, ये तो एज इट इज आ जाएगा। पहले के जो 3 नंबर्स हैं, फर्स्ट 3 नंबर्स 010 ये नीचे आ जाएंगे अगले नंबर्स के। तो यानी 010 इस तरफ आपके आ गए, तो क्या आ गया 010। अब ये 0 तो आंसर है ही। अब इनको अगर आप प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कैरी को इग्नोर कर देते हैं। प्लस करने पर 1 में 0 ऐड करेंगे 1, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 और 0 में 0 ऐड करेंगे 0, यानी यहां आपको मिलेगा 110। और पूरा जो आंसर आपको मिल रहा है वो क्या है 0110, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट जवाब, जबकि यहां पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1। ब्लेंडर है, समझ गए आप। तो इस पर ऑब्जेक्शन बनता है 100%। हमने उन्हीं क्वेश्चंस को यहां पे कैटर आउट किया है जिनमें 100% ऑब्जेक्शंस हैं। वैसे तो बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं जिनमें ऑब्जेक्शन किए जा सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को यहां पर लिया है जिनमें 100% ऑब्जेक्शंस बन सकते हैं। नो इफ नो बट। फिर 1074 वाला जरा क्वेश्चन को देखिए आप। इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च इज एन इंप्रूवमेंट ओवर सीक्वेंशियल सर्च दैट यूजेस। हम जानते हैं कि जब भी इंडेक्स की बात करते हैं या इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च की बात करते हैं, ये इंप्रूवमेंट देखा जाता है नॉर्मल सीक्वेंशियल सर्च से। किस सेंसेस से लेकर 2 चीजों से कंपेयर करें, लिंक लिस्ट फॉर एफिशिएंट सर्चिंग ये भी सही है और एरेज फॉर एफिशिएंट सर्चिंग ये भी सही है। यानी जब भी हम इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च की बात करते हैं इंप्रूवमेंट की, तो ये 2 बातों पर इंप्रूवमेंट करता है, एक तो एरे को लेकर और एक लिंक लिस्ट को लेकर।
यहां पर क्वेश्चन में एरे भी दे दिया गया है और लिंक लिस्ट भी दे दिया गया है, लेकिन सही जो माना है वो क्या माना है? लिंक लिस्ट, जबकि एरे वाला भी सही होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही थे, लेकिन यहां पर जो एग्जामिनर ने आंसर माना है, जो एस्टेट ने आंसर माना है, वो क्या माना है? ऑप्शन नंबर 1। तो यहां पर भी ऑब्जेक्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1104, इसको देखते हैं एक बार। द फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर अचीविंग कंसिस्टेंसी एंड हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। हम लोगों ने ये बात बहुत अच्छे से समझी हुई है कि जब भी हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एजाइल फ्रेमवर्क की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? स्केल्ड एजाइल फ्रेमवर्क, या इसको कई बार सेफ के नाम से भी जानते हैं, SAF, दैट इज कॉल्ड सेफ कॉन्सेप्ट या स्केल्ड एजाइल फ्रेमवर्क। लेकिन इन्होंने आंसर क्या दिया है? ऑप्शन नंबर 2 यानी ISO 9000। किसी कीमत पे नहीं हो सकता, क्योंकि हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर के लिए जो फ्रेमवर्क बहुत फेमस है वो क्या है? स्केल्ड एजाइल फ्रेमवर्क। यानी इसके अकॉर्डिंग जो सही आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, लेकिन इनसे हो गई गलती से ब्लंडर, गलती से मिस्टेक, और आंसर लगा दिया ऑप्शन नंबर 2, गलत है। ऑब्जेक्शन तो बनता है बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1120, आइए जरा इसको भी देखते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग एंड्स विद 101। कह रहा है न्यूनतम राज्यों की संख्या, राज्य हो ही नहीं सकता, हिंदी भी गलत है, गलत नहीं बेहद गलत है। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट, यहां स्टेट्स का मतलब है फेजेस, कितने फेजेस में यहां पर आंसर हमें देना होगा, है ना। और हिंदी में क्या लिख दिया? न्यूनतम राज्यों। पढ़ तो लेते कम से कम कि क्या दे रहे हैं कैंडिडेट्स को, है ना। तो यहां पर कितनी स्टेट्स हैं, कितने फॉर्म्स में आंसर दिया जा सकता है, कितने फेजेस में, कितने स्टेप्स में दिया जा सकता है? तो आंसर है 4 स्टेट्स, 0 1 2 3। लेकिन यहां पर 4 तो दिया ही नहीं है, ऑप्शन में दिया हुआ है 3 2 1, या कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड का मतलब होता है इसका प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता, यानी इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। कैलकुलेट तो किया जा सकता है, आंसर आएगा 4 स्टेट, ऑप्शन में ही गिवन नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो ही गलत है ना। या तो नन ऑफ दीज दे देते तो वो सही हो जाता। कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड सही नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है कि गणना नहीं की जा सकती, है ना, कैलकुलेशन ही नहीं की जा सकती, प्रतिनिधित्व ही नहीं किया जा सकता, रिप्रेजेंट ही नहीं किया जा सकता। तो ये भी बनता है आपका डैम श्योर ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो इसका मतलब 11/6/2024 की सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ, इसमें टोटल ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन कितने हैं? 4। 1060 जहां पर ग्रे कोड वाला क्वेश्चन है, 1074 जहां इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च की बात हो रही है, 1104 जहां पर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर एजाइल सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, एजाइल फ्रेमवर्क की बात हो रही है, और 1120 जहां स्ट्रिंग एंड 101 में टोटल जो स्टेट्स हैं वो कितनी हैं? 4, लेकिन ऐसा ऑप्शन में ही गिवन नहीं है। तो टोटल ऑब्जेक्शन बनते हैं 4, यानी 11/6/2024 की फर्स्ट शिफ्ट में 6 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन और दूसरी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन बनते हैं। आइए अब बात करते हैं तीसरी शिफ्ट के बारे में, 12/6/2024। तो 12 तारीख को जो आपका पेपर हुआ, फर्स्ट शिफ्ट एक ही शिफ्ट थी, है ना, 10 बजे से लेकर 12:30 बजे वाली आखिरी शिफ्ट। इसमें जो पेपर हुआ, इसमें कितने क्वेश्चंस ऑब्जेक्शंस वाले बनते हैं? इधर आओ देखो, 306 नंबर का क्वेश्चन। ग्रे कोड इज कॉमनली यूज्ड इन विच एप्लीकेशन? ग्रे कोड आमतौर पर किस एप्लीकेशन में उपयोग किया जाता है? बताइए। ग्रे कोड का उपयोग ये कह रहे हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में करते हैं। हमने कहा मान लिया, और वैसे भी करते हैं, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन में करना होता है तो कर सकते हैं, है ना। वैसे डिजिटल टू एनालॉग में भी करते हैं, लेकिन ये है क्या? ये डिजिटल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, ये डिजिटल कन्वर्जन के अंतर्गत आता है, जिसे डिजिटल कम्युनिकेशंस भी बोलते हैं या डिजिटल कन्वर्जन भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 भी सही है या ऑप्शन 3 भी सही है।
अगर हम इसको सही से देखें तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, डिजिटल कम्युनिकेशंस। लेकिन यहां पर इन्होंने जो सही आंसर माना है वो ऑप्शन 3 माना है। मैंने कहा मान लो, है ना, ये भी हो सकता है, गलत नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाला भी तो होगा। और अगर इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो आंसर होना चाहिए था मोर देन वन ऑफ द अबव, है ना, एक से ज्यादा आंसर्स बन रहे हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी 100% गलत है और इस पर ऑब्जेक्शन आपको 100% करना ही करना है। आगे बढ़ते हैं। Who used the term IoT first? 375 नंबर का क्वेश्चन। IoT शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? अब देखो गलती, सबसे पहले तो क्वेश्चन ही गलत है, फर्स्ट की स्पेलिंग गलत। Who used the term IoT first? और यहां पर इन्होंने हिंदी भी गलत, यानी किसी ने पढ़ने की तकलीफ ही नहीं उठाई है कि क्वेश्चन हिंदी में क्या है या इंग्लिश में क्या है। IoT मुट्ठी शब्द का इस्तेमाल किसने किया? हद हो गई। अब चलो ठीक है, हमने कहा हो गई प्रिंटिंग एरर, कोई बात नहीं। ऑप्शंस देख लीजिए, इसका जो सही आंसर है वो आप सब लोग जानते हैं क्या है, केविन एस्टॉन। लेकिन दोस्तों बात यही नहीं रुकी, जरा केविन एस्टॉन की स्पेलिंग देखिए, केविन एस्टॉन, ASTON, पार की नजर और निर्मा सुपर, है ना। मैंने पकड़ ली ये गलती कि क्वेश्चन में तो गलती है लेकिन आंसर में भी एस्टॉन की गलती है। अब किसी के अगर सरनेम को आप बदल देंगे, एस्टॉन को एस्टॉन कर देंगे, तो क्या आंसर नन ऑफ दीज नहीं हो जाएगा? मुझे बताओ। तो इसका मतलब कि ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शन वाला 100% बनता है दो सेंस में। एक तो क्वेश्चन ही गलत है ना, यहां पर फर्स्ट की जगह पर फिस्ट लिख दिया जिसकी हिंदी भी गलत हो गई, कैंडिडेट कंफ्यूज हो सकता है। और ऑप्शंस की बात करें तो केविन एस्टॉन की स्पेलिंग भी गलत हो गई। तो इस रीजन से ये क्वेश्चन भी 100% ऑब्जेक्शन वाला बनता है। बनता है या नहीं बताओ मुझे। वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर इन अ मॉडबस टीसीपी पैकेट इज। एक मॉडबस टीसीपी पैकेट में लेन देन पहचानकर्ता की डिफॉल्ट मान क्या है? 0 होता है। जब भी हम टीसीपी पैकेट की बात करते हैं मॉडबस में तो इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0। लेकिन यहां पर इन्होंने जो सही माना है वो माना है ऑप्शन नंबर 2, यानी 1 मानी है बाय डिफॉल्ट वैल्यू, जबकि ये भी गलत है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। एक तो इतने टफ लेवल के क्वेश्चंस देते हैं, है ना, ऊपर से भर भर के एरर करते हैं। चाहते क्या हैं ये? हा? तो इसका मतलब 12/6/2024 को जो फर्स्ट शिफ्ट यानी एक ही शिफ्ट थी 12 तारीख को, इसमें जो 3 क्वेश्चन जिसमें ऑब्जेक्शन बनते हैं वो कौन कौन से हैं? 306 क्वेश्चन नंबर ग्रे कोड वाला जिसमें डिजिटल कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, 375 वाला जिसमें IoT के फाउंडर जो हैं वो कौन है? केविन एस्टॉन, स्पेलिंग गलत थी, 380 नंबर का क्वेश्चन जहां पे डिफॉल्ट वैल्यू मॉडबस 0 होगा। क्या इतने ही क्वेश्चन है जिसमें ऑब्जेक्शन बन सकते हैं? देखो 100% अगर एक्यूरेसी की बात की जाए, 100% अगर, क्योंकि आपको ऑब्जेक्शन लगाने हैं, उसमें एस्टेट बिल्कुल भी इफ बट ना कर पाए। वैसे तो और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन के अकॉर्डिंग गलत हैं, लेकिन जिसमें 100% हम कह सकते हैं कि ये गलत ही गलत है, उन क्वेश्चंस को यहां पर मैंने आपके सामने पुट किया है। बाकी को कुछ हद तक हम एक्यूरेट कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इनको तो बिल्कुल भी एक्यूरेसी में नहीं लिया जा सकता, इन पर तो ऑब्जेक्शन बनता है बॉस। क्लियर है? तो यहां से आपको यह पता चल गया कि तीनों शिफ्ट में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिन पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल जाइए और इन क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शंस करिए। कैसा लगा आपको यह सेशन? अगर मेहनत पसंद आई हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को इवेल्युएट करना था बारीकी से और आपको प्रेजेंट करना था, तो अगर मेहनत पसंद आई हो तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर का कोर्स तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन से। कोई डाउट है कोर्स के रिगार्डिंग, कुछ पूछना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आई होप कि ये ऑब्जेक्शंस का पूरा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कंप्यूटर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं हमारे साथ। बीपीएससी की क्लासेस अभी चल रही हैं, एग्जाम होने वाला है, वो वीडियोस भी आपके लिए बेनिफिशियल होंगे।
तो उनको भी आप देखिएगा अगर बीपीएससी की प्रिपरेशन आपको करनी है तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।